हेलो फ्रेंड्स, गुरु फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर में रखे हुए सामान से बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से झटपट से ये बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे हमने एक परात ले लिया है और परात में हम डाल देते हैं 1 कटोरी मैदा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी मैदा लिया है, वजन में ये 150 ग्राम है। और फिर यहाँ पे हमने लिए हैं 5 चम्मच तेल। तो हम सारे तेल को एक साथ नहीं डालेंगे हैं, 3 चम्मच के लगभग हमने तेल मैदे में डाल दिया है। अगर हमें लगेगा कि मोयन कम है तो फिर हम दोबारा से तेल डाल लेंगे। तो इस तरीके से हम हाथों से अच्छे से मिला देते हैं ताकि जो मोयन है वो मैदे में अच्छे से मिल जाए, क्योंकि मोयन जब परफेक्ट रहेंगे तभी ये हमारा जो मिठाई है वो बहुत सी टेस्टी से बनके तैयार होगा। तो इस तरीके से हम हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं। तो अब एक लड्डू बना के हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैदे से बहुत अच्छे से लड्डू बनके टूट जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो मेरा मोयन है ये अच्छे से परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो इसमें हमने 3 चम्मच ही तेल डाला था, 3 चम्मच तेल में ही इसका मोयन परफेक्ट था। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालकर इसका हम एक डो लगाएंगे। तो जो हम डो लगाएंगे ना उसे हम बहुत ज़्यादा सख्त लगाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गीला लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डो मेरा बनके तैयार हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि थोड़े से ये सॉफ्ट हैं। अब इनको हम ढक देते हैं, ढककर इसको साइड में कर देते हैं। अब बना लेते हैं हम चाशनी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी डाल दिया है। तो जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी डाला था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं। तो जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। तो चीनी और पानी का मात्रा बराबर रहेगा। आप जितना बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप चीनी पानी को घटा बढ़ा सकते हैं और मैदे की भी क्वांटिटी आप उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चीनी और पानी अच्छे से घुल गए हैं। अब इसमें हम 2 इलायची कूट के रखे थे उसको डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतनी ही चाशनी गाढ़ी करनी है कि ये चिपचिप होने लगे, जैसे तेल चिपचिप होते हैं ना, उस तरीके से होने लगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है। फूड कलर से क्या है कि ये देखने में भी मिठाई जो है वो काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। तो आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी और कटोरी में हम डाल देते हैं 3 चम्मच मैदा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 चम्मच मैदा लिया है। तो यहाँ थोड़ी सी रोशनी से जो चमक गई उससे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने 3 चम्मच मैदा लिया है। और 3 चम्मच मैदे में हम ये छोटा चम्मच लिए हैं, तो छोटे चम्मच से हम 4 से 5 चम्मच हम इसमें तेल डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ 4 चम्मच ही तेल डाला है और मैदे और तेल को इस तरीके से हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहें तो आप तेल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें तेल अभी कम लग रहा है, तो इसमें हम अभी 1 से 2 चम्मच तेल और डाल देते हैं और तेल डालकर इसको दोबारा से हम इस तरीके से मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको जब आप चम्मच से उठाइए तो ये अच्छे से गिरने लगे। तो ये सेलरी मेरी बनके तैयार हो गई है, इसको हम साइड में कर देते हैं। और जो हमने मैदा ढक के रखा था उसको दोबारा से हम एक बार इस तरीके से मसल लेते हैं। तो हाथों से इस तरीके से हमने एक बार दोबारा से मसल लिया है। अब हम एक चकला बेलन ले लेते हैं और एक लोई हम तोड़ लेते हैं मैदे की। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी से थोड़ी सी बड़ी हम लोई लेंगे। तो ये मीडियम साइज की लोई है। और अब हम इसमें एक मैदा लगा लेते हैं। तो मैदा इस तरीके से हम लोई में लगाकर इसकी हम एक पतली सी रोटी बनाएंगे। तो इसकी हमें एक पतली सी रोटी बनानी है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मैदा लगाएंगे तो ये अच्छे से बेल जाएंगे। तो मैदा लगाकर इस तरीके से हम 5 रोटियां बनाएंगे। तो जो हम ये बना रहे हैं ना मिठाई, इसमें कम से कम हमें जो लेयर बनाना है, लेयर के लिए हमें कम से कम 5 रोटी की ज़रूरत है। आप इससे ज़्यादा लगा सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं लगाइएगा, क्योंकि इससे कम लगाएंगे तो इसमें जो लेयर है वो अच्छे से बनके नहीं तैयार होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 रोटी मेरी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम 5 रोटी एक बार के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 रोटी बना ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लेट में हमने ये 4 रोटी रखी है और 1 रोटी हमने चकले पे रखी है। अब जो हमने मैदे और तेल मिला के जो हमने सेलरी बनाई थी उसमें से 1 चम्मच ले लेते हैं और 1 चम्मच हम इस रोटी पर डाल देते हैं। और रोटी पर डालने के बाद में इसको हम हाथों से इस तरीके से अच्छे से पूरे रोटी में फैला देते हैं। तो आप इस तरीके से हाथों से पूरे रोटी में बराबर से फैला दीजिएगा, थोड़ा सा कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अच्छे से फैलाएंगे तो जो लेयर है वो अच्छे से खिल के आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक रोटी पे हमने इस तरीके से फैला दिया है। इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक सारी रोटियां रखते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये दूसरी रोटी रख दी है। अगर आपको लगे कि रोटी दूसरी छोटी है तो आप क्या कीजिए कि मैदा है तो इसको आप थोड़ा सा खींचेंगे तो ये खींच के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम खींच के इसको बराबर कर देते हैं। अब दूसरी रोटी पे भी हम ये जो मैदे का घोल बना कर रखे हैं ना, इसको भी हम इसी तरीके से रोटी पे लगा लेते हैं जैसे हमने पहली पे लगाई थी। इसी तरीके से हम एक के बाद एक सारी रोटियों पे लगा लेते हैं इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सारी रोटियों पे इसी तरीके से लगा लिए हैं। ये हमारी चौथी रोटी है जिसके ऊपर हम ये सेलरी लगा रहे हैं।
अब जो आखिरी रोटी है उसको भी हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं और लगा कर इसको भी हम खींच के बराबर कर देते हैं। और बराबर करने के बाद में जो बचे हुए मैदे का घोल है उसको भी हम इस पर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप खींचेंगे ना तो ये खींच के सारी रोटियाँ एक जैसे बराबर हो जाती हैं। अब जो ये सैली है इसको भी हम ऊपर से इस तरीके से लगा लेते हैं। तो पूरी रोटी पे आप अच्छे से इस तरीके से लगा लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनके तैयार होती है। आप किसी मेहमान के सामने भी रख देंगे ना तो किसी को लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाया। बहुत ही टेस्टी, बहुत अमेजिंग तैयार होती है और एकदम मुंह में घुल जाने वाली होती है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, ये आराम से घर में रखे हुए सामान से ही बन जाते हैं। तो अब इसका हम एक सिरा ले लेते हैं, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सारी रोटियों को इस तरीके से एक साथ करके फोल्ड कर दिया। अब जो सबसे किनारे वाला पार्ट है उस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। पानी लगा के इसको हम चिपका देंगे ताकि जब हम कढ़ाई में इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब इसको हम इस तरीके से दबाकर इसको हमको लंबा रोल करना है। तो ये जो चकला है, चकला मेरा छोटा लग रहा है तो चकले पे हम इसको लंबा नहीं कर पाएंगे, तो चकले को हम साइड में कर देते हैं। और जो किचन का काउंटर है हम इसी पर ही इसको लंबा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम हाथों से करके इसको हम एक लंबा कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत मोटा है तो हमें इतना मोटा नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको हाथों से घुमाएंगे और घुमा के इस तरीके से लंबा। तो अब हमें जितना चाहिए उतना लंबा ये हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें पतला इसको नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अब हम एक चाकू ले लेते हैं और चाकू से इसको हम आधा इंची से भी पतला काटेंगे, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, थोड़े से हम इसको पतले ही काटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पतला पतला ही काटा है। और इसी तरीके से हम सारी जो एक लंबे से रोल है, रोल में जितनी भी हमारी कटेंगे उतना हम कट करके तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सारी काट ली है। अब इसमें से हम एक पीस उठा लेते हैं, उठा के आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से इसका लेयर है, इसको आगे कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने चाकू से काटा इस तरीके से थोड़े लंबे हो गए, तो इसको हम हाथों से इस तरीके से करेंगे तो ये गोल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने हाथों से बुलाया तो ये गोल हो गया। और आप इसका लेयर देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से लेयर आए हैं। अब इसको हम हाथों से इस तरीके से हथेली पर रखेंगे, हथेली से इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे। तो थोड़ा हल्का से प्रेस करने से ये थोड़े से दब जाएंगे और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हम दूसरा पीस भी उठा के आपको दिखा देते हैं। देखिए दूसरे पीस को भी हम इस तरीके से हाथों पे रख के थोड़ा सा इसको हम गोल कर लेते हैं। और गोल करने के बाद में इसको भी हम हाथों से प्रेस करेंगे और प्रेस करके इसको भी हम एक पीस इस तरीके से बना लेते हैं। तो इसी तरीके से जितनी मेरी मिठाई है सारी मिठाई को हम इस तरीके से बना लेते हैं, जैसे इसको हमने बनाया है इसी तरीके से हम सबको बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सारी मिठाई को इस तरीके से बना लिया है। इसका आप लेयर भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था और तेल को हमने गर्म होने दिया। तो तेल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में हम इसको नहीं बनाना है। तो अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देते हैं और मीडियम आंच पे ही जितना मेरे तेल में आएगा उतने हम इसमें मिठाई डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 पीस डाला है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ये ऊपर खुद ही आने लगते हैं। और जब ये ऊपर आने लगेंगे तो इसको उलट पुलट के हम मीडियम आंच पे ही अच्छे से सेक लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से लाल हो गए हैं और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका लेयर देखिए कितने अच्छे आए हैं। और ये यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को बना कर दे देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आपको हम पास से दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए ये कितने अच्छे से बन के तैयार है। इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे कलर आए हैं। अब जो चाशनी थी, चाशनी अगर आपकी ठंडी हो गई हो तो उसको आप दोबारा गर्म कर लीजिएगा और इस चाशनी में हम इसको डाल देते हैं। इसी तरीके से हम अपनी सारी मिठाई को बना लेंगे और बना के इसमें डाल देंगे और इसको 7 से 8 मिनट के लिए चाशनी में हम इसी तरीके से पड़े रहने देते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, उसके बाद में हमने चाशनी से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी, कितनी मज़ेदार मिठाई बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी इस दिवाली पर इस मिठाई को एक बार बना के ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।